देश के मौसम में इस वक्त दो बेहद विरोधाभासी और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भीषण गर्मी से जूझ रहे देशवासियों के लिए मानसून को लेकर एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अपने तय समय से थोड़ा पहले यानी कि 26 मई के आसपास केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। तो आपके शहर में कब बदरा मेहरबान होने वाले हैं, इसको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार में आगे बढ़ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। आईएमडी ने यह भी बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अंडमान द्वीप समूह और अंडमान सागर के शेष हिस्सों के साथ साथ पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी इस दौरान मानसून का आगमन हो सकता है। देखिए, आईएमडी ने कहा है कि क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए सभी मानदंड जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में 26 मई की सुबह दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना है। केरल में मानसून की शुरुआत आमतौर पर आपने देखा होगा कि 1 जून को होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम यानी कि जून से सितंबर तक का आरंभ माना जाता है। और इससे पहले आईएमडी ने कहा था कि इस साल मानसून के मौसम में भारत में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। यह अलर्ट पहले जारी किया गया था। इसका कारण इस मौसम में अल नीनो की स्थिति का उत्पन्न होना बताया गया था, जिससे देश में कम बारिश होने की संभावना थी। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। इसके अलावा आईएमडी के अनुसार दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश जरूर हो सकती है। देखिए, इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिनकी गति बीच बीच में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि तेज हवाएं चलने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आईएमडी के अनुसार ज्यादातर 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो देखा जा रहा है और लोगों को इसीलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, आईएमडी के सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही देश में लू की स्थिति घोषित करने के मानदंडों में संशोधन करेगा, क्योंकि मौजूदा मापदंड भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बताए गए हैं। विशेष रूप से केरल में मौजूद मापदंडों की सीमाओं के कारण लू की चेतावनी जारी करने में कठिनाई आ रही थी। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इससे पहले कभी भी दक्षिण के इतने करीब कोई चक्रवाती तंत्र नहीं बना था और इस बार उन्होंने कहा कि हमें इसी के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना पड़ा था। आपने देखा होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में चक्रवाती तंत्र का बनना आम बात है, लेकिन इस साल एक तंत्र दक्षिणी क्षेत्र के पास बना, जिससे रात के समय असामान्य रूप से गर्मी देखी गई। अधिकारियों ने बताया है कि केरल में पिछले कुछ सालों से गर्मियों के महीनों में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए लू की घोषणा के मापदंडों में बदलाव से अधिकारियों को ज्यादा कुशलता से चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के कुछ और हिस्सों जैसे कोमरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के साथ साथ पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ गया है। इसके अलावा अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में भी मानसून की सक्रियता देखी जा रही है, जो इसके समय से पहले केरल पहुंचने का अनुकूल संकेत बता रहा है। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत अति भारी बारिश देखने की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप के अलावा दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इसके उलट उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा और इसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी बात सामने निकल कर आई है। इस पूरे हफ्ते सूरज की तपिश और भीषण लू को यहाँ पर ये लोग झेलेंगे।